इंदौर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने चावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेहरू परिवार ने जिंदगी भर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में कांग्रेस और राहुल गांधी ने कोई कार्य नहीं किया। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने कांग्रेस पार्टी की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली जनता को भ्रमित करने के लिए निकाल रही है, ये कहा। इस यात्रा में शामिल होने राहुल गांधी भी बाबा साहेब की जन्मस्थली पुण्य भूमि महू आ रहे हैं। राहुल गांधी को महात्मा गांधी, बाबा साहेब और संविधान से कांग्रेस तथा अपने द्वारा किए गए कृत्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए, इसके बाद ही वे महू आए। वह हमारे परम सम्मानीय इस देश के अर्थशास्त्री, इस देश के दलितों के मसीहा, आर्थिक रूप से भारत को मजबूती देने का काम जिन्होंने किया, ऐसे परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया और निर्माण ही नहीं किया बल्कि इसको लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से इस देश में 55 साल कांग्रेस का राज रहा है, कांग्रेस ने दलित समाज के साथ में सिवाय मत लेने के अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान मिलना चाहिए। समय समय पर उन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया, उसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। बाबा साहब जब संविधान सभा में थे तब नेहरू जी ने उनके द्वारा प्रस्तावित कश्मीर में 370 धारा नहीं लगना चाहिए, ऐसा विषय जब संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया तो नेहरू जी ने उसका घोर विरोध किया था, क्योंकि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि उनकी जो कश्मीरवादी, जो उनकी ऐशगाह है, उसको भारत में विलीन किया जाए और भारत का संविधान वहां पर लागू हो। जब वहां 370 लगी तो आप सबको जानकर यह दुख होगा कि 2023 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 35A हटाई, तब वहां पे हमारे देश का संविधान लागू हुआ 75 साल बाद। यही कांग्रेस बोलती है हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान को मानते हैं तो संविधान के अधिकारों को कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया गया? आज वहां पे लोकतंत्र के हिसाब से जब चुनाव होता है, संविधान के हिसाब से चुनाव होता है, तो 8 प्रत्याशी अनुसूचित जाति के जीत के आते हैं, जो 75 साल में कभी उनको वहां पे आरक्षण नहीं मिला। जिनको अपने काम करने का, परिचय देने का, पात्र होने का, कश्मीर की नागरिकता होने का, राज्य स्टेट का दर्जा मिलने का, केंद्र सरकार की योजना मिलने से 75 साल जो लोग वंचित रहे, ऐसा कांग्रेस को पूछना चाहिए कि वो संविधान के बारे में क्यों ऐसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने दलित समाज को बेजुबान कहा है। हमारे दलित भाई बहनों को बेजुबान कहकर कांग्रेस नेताओं ने उनका घोर अपमान किया। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी, बापू और बाबा साहेब के विचारों को जमीन पर उतारने और जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 11 से 25 फरवरी तक संविधान गौरव अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत भाजपा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और कार्यों को सम्मेलन, सभाएं तथा विशेष संपर्क कर जनता तक पहुंचाने का कार्य करेगी। ये मध्य प्रदेश की भूमि बाबा साहब की जन्मस्थली है। बाबा साहब ने यहाँ पर जन्म लिया, लेकिन 55 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने जन्मस्थली को कभी देखा नहीं। उस जन्मस्थली को ढूंढने का काम, उस मकान को निकालने का काम, केंद्र से अनुमति लेने का काम अटल बिहारी जी की सरकार में हुआ और आज वहाँ पे जन्मस्थली बनी है। और हर साल मध्य प्रदेश सरकार वहाँ 5 लाख लोगों का कुंभ लगाने का काम करती है और अदर स्टेट से भी वहाँ पर लोग आते हैं और वहाँ पूरा भोजन की व्यवस्था करते हैं। अभी हमारी केंद्र की सरकार ने
वहाँ रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो 3 एकड़ जमीन और कैंट से लेकर उसको वहाँ पर दी है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो कांग्रेस संविधान लेकर घूम रही है, आप कभी भी उनसे पूछना, क्या कभी वो मऊ गए हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी नेता महू की जन्मस्थली पर माथा टेकने नहीं गया। ये कांग्रेस बाबा साहब के नाम से मतदान तो लेती है, उनको मानती तो है, लेकिन उनको जानती नहीं है। उनका विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंतिम सोच थी, अंतिम छोर के व्यक्ति तक समाज की वो सुविधाएं पहुंचे, वो माननीय मोदी जी की सरकार आज उस समाज को पहुंचा रही है। और कांग्रेस को ये लगता है कि हम बेजुबान लोग हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भोपाल में, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता वहां बैठे हुए थे। वहां पर उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, कांग्रेस बेजुबानों को जुबान देने का काम करती है। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये बेजुबान शब्द किसके लिए यूज किया? क्या इस देश का दलित बेजुबान है? वह अपनी बात को नहीं रख सकता क्या? आज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को राष्ट्रपति अनुसूचित जाति वर्ग से देने का काम किया, अनुसूचित जनजाति से राष्ट्रपति देने का काम किया, हमारे अनुसूचित जाति के राज्यपाल बनाने का काम किया, हमारे अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्रियों को बनाने का काम किया। कांग्रेस आज बताए कि ये बेजुबानों को जवान देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है, क्या यह गलत है? दलितों को जवान देना, दलितों को अधिकार देना, महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देना, ये क्या गलत है? कांग्रेस को पूछना चाहता हूं। 55 साल लोकसभा में तेल चित्र नहीं था बाबा साहब का। क्या उनको शर्म नहीं आती कि जिस विधानसभा, जिस लोकसभा को वो चला रहे हैं, वहां बाबा साहब का तेल चित्र क्यों नहीं है? वहां तेल चित्र लगाया गया। माननीय वीपी सिंह जी की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, दोनों की संयुक्त सरकार ने प्रस्ताव पारित किया और बाबा साहब का तेल चित्र वहां पर लगा। जाटव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बाबा साहब के पुण्य भूमि महू का चयन किया। महू बाबा साहब की जन्मस्थली है। देश में 55 साल से अधिक समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की जन्मस्थली तथा उनसे जुड़े अन्य स्थलों के लिए कोई कार्य नहीं किया। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारों ने बाबा साहब की जन्मस्थली को स्मारक बनाकर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थलों को पंच तीर्थ बनाने का कार्य किया है। इतना अपमान बाबा साहब के साथ, और आज भी आपको बताते हुए दुख होता है, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे उन्होंने जो नियम कानून बनाए हैं उसमें उन्होंने धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का काम किया। मैं किसी वर्ग विशेष का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा है संविधान में कि आरक्षण आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर और सामाजिक स्तर के आधार पर दिया जाएगा, ना कि धर्म के आधार पर दिया जाएगा। ये कांग्रेस संविधान को कई बार तोड़ने का काम किया। नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि आरक्षण धीरे धीरे इस देश में खत्म होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने भी बुला के सभी मुख्यमंत्रियों को बोला कि इसकी जो सोच है, आरक्षण के लोगों को जिनका लाभ मिलता है उसको कैसे दबाया जाए। राजीव गांधी तो यहां तक बोलते थे कि ये बराबरी पर आकर बैठ जाएंगे तो काम कौन करेगा। ये सब बातें आज मैं आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कल जीतू पटवारी ने जिस तरीके से बोला कि कांग्रेस आवाज देने का काम करती है, तो वो आज इस मंच से पूछना चाहता हूं कि आवाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि कांग्रेस ने किया? आज उनके पास कुछ बोलने का अवसर नहीं है। हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। इस 75 वर्ष में 2014 और 2012
जब मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के हुए तो उन्होंने संविधान गौरव यात्रा निकाली। संविधान तो कब का सबमिट हो चुका था इस देश में, संविधान दिवस भी सबको मालूम था, लेकिन कांग्रेस ने कभी संविधान दिवस मनाया क्या? आज 50 साल के बाद हम भारतवर्ष में संविधान दिवस माननीय मोदी जी के कारण मना रहे हैं और देश जान रहा है कि ये संविधान दिवस है। संविधान को सम्मान देना, संविधान मोदी जी के शब्दों में यह हमारे लिए कोई पुस्तक नहीं है, ये हमारे लिए ग्रंथ है। हम इसकी पूजा करते हैं, हम इसको जेब में लेके नहीं घूमते। मैं नागपुर के चुनाव में था, वहां पर जो संविधान की पुस्तक को लेके घूम रहे होंगे, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, उस समय पूरी किताब कोरी थी और ऊपर सिर्फ संविधान अकेला लिखा हुआ था। ऐसी नकली पुस्तक लेके घूमने वाले लोगों को आज संविधान खतरे में नजर आता है। दलित की आवाज बन नहीं सकते, दलित को अधिकार दिला नहीं सकते और संविधान बचाने की बात करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा, नगर महामंत्री सविता अखंड, घनश्याम शेर, पवन जायसवाल, मीडिया प्रभारी रितेश तिवारी, सह मीडिया प्रभारी नितिन द्विवेदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।